हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि बिगिनर्स कौन से स्टॉक खरीदे। हाँ जी गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बिगिनर्स के कि हम स्टार्टिंग में कौन से स्टॉक खरीदे जिससे हमको प्रॉफिट होगा। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट पॉइंट है कि साधारण और सिंपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, उनके शेयर्स खरीदे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है और कल भी चलेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 आया था तो पूरी इंडिया बंद था, सब कुछ बंद था, फिर भी कुछ कंपनीज थी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो चल रहे थे। फॉर एग्जांपल आटा, आपने आटा कौन सी ब्रांड का खाया था? दाल कौन सी ब्रांड की आपने खाई थी? आपने मसाले यूज़ किए थे कौन से घर के अंदर? वो तो अपना डेयरी का है ना, वो तो अपने को रोजाना अपने यूज़ में आता है, रोजाना अपने काम में आता है। टूथपेस्ट आपने कौन से यूज़ किए थे? तो ऐसे जो जो हमेशा चलते हैं, जो हमेशा चलने वाले हैं, जो कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं और जो कल भी चलेंगे, ऐसे ब्रांड्स, जो ऐसी कंपनियाँ जो ऐसे ब्रांड बनाती है, ऐसे सर्विसेज देती है, आप उनके स्टार्टिंग में आप उनके खरीद सकते हो, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप उनके शेयर्स खरीद सकते हो। क्योंकि वो जैसे कोविड-19 आया था, उस टाइम पे सब कुछ बंद था। जैसे आपकी कोई फेवरेट कार थी, आप खरीदने वाले थे, या आपकी जो वो कार, तो जो उस टाइम पे किसी ने कार चलाई नहीं थी, उस टाइम में वो कोई कार खरीदना नहीं था, तो उससे जो कार कंपनी की जो प्राइस है, जो सेल्स है, जो उसके नीचे हो गई थी। लेकिन जो आपने जिस कंपनी का आटा खाते हो, लाइक आप आशीर्वाद का आटा खाते हो, आशीर्वाद कंपनी का आप आटा खाते हो, ब्रांड का आटा खाते हो आप, तो वो उसने तो ग्रो किया ना, उसकी तो सेल्स बढ़ी थी। क्योंकि जब लोग घर पे थे, सब कुछ बंद था, पूरी फैमिलीज घर पे थी, तो खाना तो बनता था रोजाना पर डे, तो वो तो बंद नहीं हुआ, उसकी तो सेल्स बढ़ी है। उसको कोविड-19 इफेक्ट इतना नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उसके सेल्स तो बढ़ी, क्योंकि उसका तो बिक रहा है, इसका तो प्रोडक्ट बिक रहा है, एनी टाइम बिक रहा है, 24/7 उसका प्रोडक्ट बिक रहा था, तो उसको इतना इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप स्टार्टिंग में उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आप नमक खाते हो, कौन सी कंपनी का नमक, कौन सी कंपनी आप खाते हो, आप मसाले कौन सी कंपनी खाते हो, आप दाल चावल कौन सी कंपनी खाते हो, उन कंपनीज में आप स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह है फर्स्ट अप्रोचिंग। सेकंड पॉइंट है डिविडेंड। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को डिविडेंड के पीछे बहुत भागते हैं, डिविडेंड की, कि उस कंपनी ने डिविडेंड दिया तो वो कंपनी अच्छी होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, उसके स्टॉक खरीद लेते हैं और अपन को आगे जाके उसमें फ्यूचर में उस प्रॉफिट मिलेगा, बहुत सारा अपन को डिविडेंड मिलेगा। तो ये एक गलत अप्रोच है। मैं नहीं कहता कि सारी कंपनियां डिविडेंड गलत होती है डिविडेंड देने वाली, मैं कहता हूँ कि कुछ कंपनियों में इसमें इफेक्ट पड़ता है, उसका फ़र्क पड़ता है। कुछ कंपनियों का आप डिविडेंड फोकस ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप फोकस करें रिटर्न पे। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको रिटर्न मिलना चाहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिले। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप ऐसी कंपनी में आप स्टॉक खरीदिए। क्योंकि जब आप अच्छी कंपनी का आप स्टॉक बाय करोगे, अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपको रिटर्न मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी जब उसको रिटर्न आपको अच्छा देगी तो उसके साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपका फोकस डिविडेंड पे नहीं होना चाहिए कि उस कंपनी 10% डिविडेंड दिया, इतना % डिविडेंड दिया तो मैं उस कंपनी में कर लेता हूँ। आप ऐसा सोच के मत जाइए, उस कंपनी के डिविडेंड मत देखिए, आप उस कंपनी का आप रिटर्न देखिए, उसके आप प्रॉफिट लॉस देखिए, उसके आप बैकग्राउंड देखिए, उसकी मैनेजमेंट देखिए कंपनी की। क्योंकि उसकी मैनेजमेंट ठीक होगी, उसका प्रोडक्ट सर्विस ठीक होगी, जो पब्लिक खुश रहेगी या जनता जिससे सर्विस से खुश रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको डिविडेंड दे देगी, वो ऑटोमेटिकली आपको डिविडेंड देने लग जाएगी। तो आप डिविडेंड पीछे मत भागिए, क्योंकि मोर देन 90% लोग मैंने देखा है कि अक्सर डिविडेंड पीछे भागते हैं कि उस कंपनी में इतना डिविडेंड दिया है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, मेरे को भी इतना डिविडेंड मिलेगा। तो आप डिविडेंड फोकस नहीं होना चाहिए, आपका फोकस है रिटर्न पे, क्योंकि जो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसका आपको रिटर्न पहले मिल जाए। अगर आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली डिविडेंड में आपको मिलेगा ही। तीसरा और लास्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो वो है कि रातों की नींद हराम ना करें। हाँ जी गाइस, लोगों को शेयर मार्केट के अंदर जब ज़्यादा प्रॉफिट होता है तभी वो उनकी नींद उड़ जाती है रातों की, और जब उनको लॉस होता है ज़्यादा तो भी उनकी नींद उड़ जाती है। क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऐसे स्टॉक कभी बाय ना करें जो आपकी रातों को नींद उड़ा दे। ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई XYZ कंपनी का आपने स्टॉक खरीदा, उसके शेयर्स बाय किए, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने अपने फ्रेंड्स के कहने पर या अपने किसी के कहने पर कि वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगी, अच्छा खासा ये देगी, और आपको उसके ऊपर डाउट हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी उसमें, फिर आपको डाउट हुआ कि यार इसमें तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, इसका कंपनी में ऐसा है कि इसमें कंपनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, प्रॉफिट लॉस में देखे हैं, कंपनी ठीक नहीं है, मेरा क्या होगा मेरे पैसे का जो मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। क्योंकि मोर देन 90% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर टिप्स के ऊपर रहते हैं कि हमें तो कहीं से टिप्स मिल जाए, हम तो कैसे टिप्स मिल जाए, कैसे टिक मिल जाए तो हम रातों रात अमीर बन जाए स्टॉक मार्केट में, हम रातों रात अंबानी बन जाए, टाटा बन जाए, बिरला बन जाए। ऐसे सोचते हैं वो रातों रात, एक स्टॉक बाय करने के बाद, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बाद। तो ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि अगर आप ऐसे अप्रोच रखोगे तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आपकी रातों की नींद खराब हो जाएगी, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, और आपका सुख चैन जो मैं कहता हूँ वो आपको उड़ जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट जितना दिखता है वैसा होता नहीं है स्टॉक मार्केट में।
स्टॉक मार्केट में दिखता है अच्छे से कि उसने इतने लाख रुपए कमाए, उसने इतने करोड़ों का प्रॉफिट किया, गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों रुपए है उसके पास। तो वो उसके पास उसने स्ट्रेटेजी अपनाई है, उसने लर्निंग फोकस किया ना कि अर्निंग पे। मैं अक्सर कहता हूँ लर्निंग इज अर्निंग, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। तो आप स्टॉक मार्केट में लर्निंग कीजिए, अर्निंग में फोकस मत कीजिए, क्योंकि जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आपको अब आप मेरे ख्याल समझ में आएंगे कि आप जब बिगिनर हो या आप बिगिनर हो तो आप स्टॉक मार्केट में तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कौन सी कंपनी के आप स्टॉक खरीद सकते हो, और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, किस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको लर्निंग फोकस करना है, ना कि अर्निंग पे, क्योंकि लर्निंग आपकी अगर अच्छी होगी तो अर्निंग ऑटोमेटिकली आपकी डबल, ट्रिपल एंड 10x भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी आपको, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और वीडियो ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, ऐसे मार्केट में आना चाहते हो। क्योंकि आज के टाइम पे इंडिया के अंदर में बात करूँ तो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही कम है। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी नहीं है कि कैसे इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। तो मैं आपको ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़ी आपको मैं बताता हूँ कि शेयर मार्केट के अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत ही सरल तरीके से, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही कम लॉस के अंदर। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए, ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।